नमस्कार दोस्तों, संदीप यादव जी के गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अपन राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। सबसे पहले इसी का कंटेंट अपन ने शुरू किया है और राजस्थान की ज्योग्राफी में अपन राजस्थान का भौतिक स्वरूप, फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ राजस्थान, ये पढ़ रहे हैं। पहली क्लास में फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ राजस्थान, इसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था, सामान्य परिचय देखा था। आज अपन राजस्थान के भौतिक स्वरूपों में सबसे पहले उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का अध्ययन करेंगे। इससे पहले जो भी नए विद्यार्थी हैं उनसे अनुरोध है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी विद्यार्थी हैं वो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि भारतीय कृषि विभाग द्वारा राजस्थान को अध्ययन की दृष्टि से 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा है। क्लियर? और वो 4 भौतिक प्रदेश, एक तो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा मध्य अरावली पर्वत श्रृंखला, तीसरा पूर्वी मैदानी प्रदेश और चौथा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। आज की क्लास में अपन सबसे पहले शुरुआत करने वाले हैं उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। तो ध्यान से सुनो, आइए शुरुआत करते हैं। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। क्लियर? अब देखिए दोस्तों, ये अपना भारत है। क्लियर? ध्यान से समझना, इस डायग्राम में बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताते हुए चलूँगा। और इस भारत में आप देखोगे ये अपना राजस्थान है। क्लियर? राजस्थान भारत की कौन सी दिशा में स्थित है? उत्तर पश्चिम दिशा में। अब देखो, राजस्थान की डायरेक्शन निकालते हैं। ये राजस्थान की उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, और ये राजस्थान में फैली हुई है अरावली पर्वत श्रृंखला। कौन है? अरावली। अब ध्यान से सुनना, अरावली के पश्चिम में, केवल किसके संदर्भ में बात कर रहा है? अरावली के। तो अरावली के पश्चिम में और राजस्थान के उत्तर पश्चिम में ये एक मरुस्थलीय प्रदेश फैला हुआ है। मरुस्थलीय प्रदेश फैला हुआ है और इस मरुस्थलीय प्रदेश को किस नाम से जानते हैं? थार का मरुस्थल। ये थार का मरुस्थल है। ये अरावली की कौन सी दिशा में है? पश्चिम में है। और राजस्थान की कौन सी दिशा में है? उत्तर पश्चिम में है। तो राजस्थान के उत्तर पश्चिम में फैला होने के कारण इसे हम क्या कहते हैं? उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को। तो एग्जामिनर ने पहला क्वेश्चन पूछ लिया, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बन गए हैं। ध्यान से सुना, सीधा क्वेश्चन पूछता है कि थार के मरुस्थल का विस्तार अरावली की कौन सी दिशा में है? यदि अरावली के संदर्भ में बात करता है तो आपका जवाब क्या रहता है? पश्चिम दिशा में। और यदि राजस्थान के संदर्भ में बात करता है तो आपका जवाब क्या रहता है? उत्तर पश्चिम में। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को किस नाम से भी जानते हैं? आपका जवाब क्या रहेगा? थार का मरुस्थल। क्लियर? तो 3 बातें तो यहाँ से क्लियर। अब सबसे पहले अपन बात करेंगे थार के मरुस्थल की उत्पत्ति को लेकर। क्लियर? एक बार बोर्ड डस्टर रह गया भैया, सॉरी फॉर डिस्टर्ब। क्लियर? तो डस्टर रह गया था। अब देखिए, सबसे पहले अपन बात करेंगे उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की उत्पत्ति। समझना यहाँ से, और यहाँ से कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये जो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, इसकी उत्पत्ति को लेकर
अब इसकी उत्पत्ति को लेकर देखो क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। सबसे पहले पूछ सकता है भैया उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की उत्पत्ति कब हुई, ठीक है। दूसरा पूछ सकता है किसमें हुई, और तीसरा पूछ सकता है कैसे हुई। क्लियर। अब देखो थार के मरुस्थल की उत्पत्ति कब हुई, तो आप क्या कहोगे, नियोजोइक महाकल्प में। देखिए दोस्तों, भूगोल का वर्तमान में जो एरा चल रहा है, जो महाकल्प चल रहा है, उसे किस नाम से जानते हैं, नियोजोइक महाकल्प। ये जो नियोजोइक महाकल्प है, इसका काल मतलब समय, इसका समय है वो 20 लाख वर्ष पूर्व से आज तक जो काल चल रहा है वो कौन सा है, नियोजोइक महाकल्प। अब देखो ये जो नियोजोइक महाकल्प है, इसको दो शक में बांटा गया है। एक तो प्लेस्टोसीन शक और दूसरा होलोसीन शक। अब देखो ये जो प्लेस्टोसीन शक है, इसका काल है वो 20 लाख वर्ष से 10,000 वर्ष पूर्व तक के मध्य का जो काल था, उस काल को क्या कहते थे, प्लेस्टोसीन शक। 10,000 साल पहले जो काल शुरू हुआ है उसे क्या कहते हैं, होलोसीन शक। इसका काल 10,000 वर्ष पूर्व से आज तक जो काल है वो होलोसीन। तो ध्यान से सुना, वर्तमान में भूगोल का कौन सा महाकल्प चल रहा है, नियोजोइक महाकल्प। और नियोजोइक महाकल्प का कौन सा शक चल रहा है, तो क्या कहोगे, होलोसीन शक। और इसी होलोसीन शक में, इसी काल में थार के मरुस्थल की उत्पत्ति हुई। तो यहां से आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए गए कि भाई थार के मरुस्थल की उत्पत्ति कौन से महाकल्प में हुई, नियोजोइक महाकल्प में। कौन से शक में हुई, होलोसीन शक में। अब देखो आधुनिक मानव, जिसे अपन होमो सेपियंस कहते हैं, जिसका उद्भव है वो अफ्रीका महाद्वीप में हुआ था। आधुनिक मानव का प्रादुर्भाव कौन से काल में हुआ था, तो क्या कहोगे, प्लेस्टोसीन शक। क्लियर। जिसे इतिहास की भाषा में प्राग ऐतिहासिक काल भी कहते हैं। तो यदि इतिहास में प्राग ऐतिहासिक काल शब्द पढ़ते हो, इसका मतलब भूगोल में वो प्लेस्टोसीन शक है। क्लियर। तो आपको एक चीज़ क्लियर होगी, थार के मरुस्थल की उत्पत्ति कब हुई, कौन से शक में, होलोसीन शक। इसका काल है वो 10,000 वर्ष पूर्व से शुरुआत है, आज भी भूगोल का होलोसीन शक चल रहा है। अब आपसे पूछा गया थार के मरुस्थल की उत्पत्ति किस में हुई, तो थार के मरुस्थल की उत्पत्ति है वो टेथिस सागर में हुई। क्लियर। किस में हुई, टेथिस सागर। ये टेथिस सागर मैंने बताया था कि ये अंगारा लैंड, ये गोंडवाना लैंड, इनके बीच में एक कम गहरा छिछला सागर था, और उस सागर को क्या नाम दिया गया, टेथिस सागर। ये मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, ठीक है। इसी टेथिस सागर में किसकी उत्पत्ति हुई, थार के मरुस्थल की। अब आपसे पूछे इस बात का आपके पास प्रमाण क्या है, तो आप क्या कहोगे, पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली खारे पानी की झीलें। पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली खारे पानी की झीलें हैं वो टेथिस सागर के अवशेष। वो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि किसी समय इस भाग में कोई खारा सागर
था, और हमने उस खारे सागर को क्या नाम दिया? टेथी सागर। अब देखो भैया, एक क्वेश्चन पूछता है कि किस काल में थार के मरुस्थल की जगह है सागर, सागर का मतलब टेथी सागर लहराता था, यानी कि यहां पर किस काल में? तो आप यहां पर क्या कहोगे? सेनोजोइक महाकल्प। सेनोजोइक महाकल्प में थार के मरुस्थल की जगह ये टेथी सागर लहराता था। ठीक है, अब आपसे पूछे कि थार के मरुस्थल की उत्पत्ति कैसे हुई, तो देखिए दोस्तों, ध्यान से सुनना। मैं आपको यहाँ से ये एक बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये अपना भारत है और ये अरावली पर्वत है और ये हिमालय। अब देखो, हिमालय की उत्पत्ति होने के बाद यहाँ से निकली नदियाँ, और नदियों ने लगातार इस टेथी सागर में अवसाद जमा किया, और इस टेथी सागर को पाट कर समतल फ्लैट मैदान बना दिया, और ये किस में बदल गया? मैदान में बदल गया। अब मैदान में बदलने के बाद ये जो भाग है ये अरावली के पश्चिम में, ये अरावली का पूर्वी भाग और ये पश्चिम, अरावली के पश्चिम में वृष्टि छाया प्रदेश, अरावली के पश्चिम में वृष्टि छाया प्रदेश होने के कारण यहाँ पर वर्षा का अभाव रहा, और वर्षा के अभाव में ये भाग, ये जो मैदान बना था, ये धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो गया? मरुस्थल में। तो थार की मरुस्थल की उत्पत्ति का सबसे प्रमुख जो कारण है वो है वर्षा का अभाव, क्योंकि आप देख रहे होंगे अरावली के पूर्व में ये भारत का जो उत्तरी विशाल मैदान है, भारत का उत्तरी विशाल मैदानी प्रदेश है, इसकी उत्पत्ति भी टेथी सागर में हुई है। लेकिन ये जो उत्तरी विशाल मैदान है, इस भाग में पर्याप्त वर्षा है और यहाँ नदियाँ बराबर बह रही हैं, तो ये भाग है, ये बराबर उपजाऊ बना हुआ है। लेकिन पश्चिमी भाग में जो नदियाँ बहती थी, जैसे वैदिक काल की सरस्वती नदी इस भाग में बहने वाली नदी थी। अब वर्षा के अभाव में धीरे धीरे ये भाग मरुस्थल बनता गया, और मरुस्थल बना तो ये ऊपर उठता गया, ऊपर उठता गया तो ये सरस्वती नदी क्या हो गई? लुप्त हो गई, और लुप्त होने के बाद ये क्षेत्र है संपूर्ण मरुस्थल में बदल गया। ठीक है, तो यहाँ से ये 3-4 तरह के क्वेश्चन आपके सामने पूछता है। इन चीज़ों को समझो, कब हुई, कैसे हुई और किस में हुई। अब थार के मरुस्थल की उत्पत्ति के बाद अगली जो एग्जामिनर आपसे बात करता है वो थार के मरुस्थल के विस्तार को लेकर बात करता है। क्लियर? किसको लेकर बात करता है? थार के मरुस्थल का विस्तार। तो अपन देखेंगे थार के मरुस्थल का विस्तार कहाँ कहाँ है, कैसा है। क्लियर? तो देखिए, एक बार भारत का मानचित्र अपन समझने की कोशिश करते हैं। ये भारत का मानचित्र है, ठीक है, और अपन आवश्यकता अनुसार ही बनाएंगे। और इधर ये पाकिस्तान है और ये इंडिया। अब अपन थार के मरुस्थल के विस्तार की बात करें तो सुनो ध्यान से। ये कौन सी नदी गई? क्या कहोगे? सरस्वती नदी। ये कौन गई? अरावली पर्वत श्रृंखला। ये कौन गई? सतलज नदी। और इधर ये है कच्छ का रण।
और इसके बीच में ये फैला हुआ है थार का मरुस्थल। ठीक है, तो थार के मरुस्थल के विस्तार को लेकर बात करें तो आपसे पूछे कितने देशों में, बताओ। तो आपको साफ साफ दिख रहा है भारत और पाकिस्तान में, यानी कि 2 देशों में फैला हुआ है, जिसमें एक तो अपना भारत है और दूसरा पाकिस्तान। क्लियर। अब यहां से आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि थार के मरुस्थल की उत्तरी सीमा का निर्धारण कौन करता है। तो थार के मरुस्थल की उत्तरी सीमा का निर्धारण सतलज का मैदान करता है। थार के मरुस्थल की दक्षिणी सीमा का निर्धारण कौन करता है? कच्छ का रण। थार के मरुस्थल की पूर्वी सीमा का निर्धारण कौन करता है? अरावली पर्वत श्रृंखला। और थार के मरुस्थल की पश्चिमी सीमा का निर्धारण कौन करता? सरस्वती नदी, सिंधु नदी। सिंधु नदी, यहाँ पर अपन ने ये सरस्वती नदी गलती से लिख दिया था। ठीक है, तो ये कौन सी नदी है? सिंधु नदी है। अब देखो ध्यान से, आपने देखा थार के मरुस्थल का विस्तार, उत्तरी सीमा का निर्धारण सतलज का मैदान, पश्चिमी सीमा का निर्धारण सिंधु नदी, पूर्वी सीमा का निर्धारण अरावली और दक्षिणी सीमा का निर्धारण कच्छ। इनके बीच में ये फैला हुआ है थार का मरुस्थल। अब ध्यान से सुनो, संपूर्ण थार के मरुस्थल का क्वेश्चन पूछता भैया, संपूर्ण थार के मरुस्थल का 80 से 85% भाग भारत में है। तो संपूर्ण थार के 80 से 85% भाग कहाँ है? भारत में। और 15 से 20% भाग कहाँ है? पाकिस्तान में। और इसका विस्तार भारत के 4 राज्यों में है, और पाकिस्तान में इसका विस्तार पाकिस्तान के 2 राज्य या 2 प्रांतों में है। भारत के 4 राज्य कौन कौन से हैं? एक तो ये अपना राजस्थान आ ही गया है। राजस्थान के उत्तर में इधर देखोगे पंजाब, इधर देखोगे तो हरियाणा, और इधर देखोगे तो गुजरात। तो थार के मरुस्थल का विस्तार भारत के कितने राज्यों में? 4, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात, और पाकिस्तान के 2 प्रांतों में। और वो पाकिस्तान के 2 प्रांत कौन कौन से हैं? सिंध प्रांत और पंजाब प्रांत। क्लियर। तो अपन को भारत के संदर्भ में देखना है। हमने देखा थार के मरुस्थल का विस्तार भारत के कितने राज्यों में है? 4 राज्यों में। अब भारत में जितना भी थार का मरुस्थल फैला हुआ है, उसका राजस्थान में कितना प्रतिशत भाग है? आरएस में पूछा था शायद 2016 के एग्जाम में कि भारत में फैले संपूर्ण थार के मरुस्थल का, संपूर्ण थार के मरुस्थल का मतलब ये जो 4 राज्यों में फैला हुआ इसका, संपूर्ण थार के मरुस्थल का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में है? तो देखो यहां क्या जवाब दोगे। अपन पढ़ते क्या थे? 60 से 62% भाग। कितना? 60 से 62% भाग है वो अपने राजस्थान में है। आरएस प्री में ऑप्शन आए थे 45%, 60%, 67%, 80%, इस तरह से कुछ ऑप्शन थे। तो उस आधार पर आपका जवाब क्या हो गया? 60%। तो ध्यान सुना, भारत में पहले संपूर्ण थार के मरुस्थल का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में है? आप क्या कहोगे? 60 से 62% भाग राजस्थान में है, बाकी बचे इन 3 स्टेट्स में है। अब देखो
ये जो संपूर्ण भारत का 60 से 62% भाग राजस्थान में है, भारत में फैले थार के मरुस्थल का, ये राजस्थान के कितने प्रतिशत भाग पर फैला है? तो आप क्या कहोगे? 61.11% भाग पर। तो ये 3-4 चीजें समझनी है कि 80 से 85% कौन सा है, 60 से 62% कौन सा है, और 61.11% कौन सा है। तो एक बार फिर सुनो, संपूर्ण थार के मरुस्थल का, जो भारत और पाकिस्तान में दोनों में फैला, उस संपूर्ण थार के मरुस्थल का 80 से 85% भाग कहाँ है? भारत में है। जो भारत के कितने राज्यों में फैला है? 4 राज्यों में। अब भारत में फैला हुआ संपूर्ण थार का मरुस्थल है, उसका 60 से 62% भाग कहाँ है? राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। और वो राजस्थान के कितने जिलों में है? 12 जिलों में। कितने जिलों में? 12। तो राजस्थान के मरुस्थलीय जिलों की संख्या कितनी है? 12। अब भारत में जो थार का मरुस्थल है, जो राजस्थान में, उसका कितना प्रतिशत भाग है? 60 से 62%। ये राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है? 61.11% भाग पर फैला हुआ है। क्लियर? तो यहां से ये क्वेश्चन पूछ लेता है भैया थार के मरुस्थल को लेकर। अब यहां से इसके विस्तार को लेकर अपन राजस्थान के संदर्भ में बातें करते हैं। ठीक है? तो इन चीजों को समझने की कोशिश करोगे तो ही बातें समझ में आएंगी, नहीं बातें समझ में नहीं आएंगी। आप लोग बिल्कुल बराबर बने रहो, थोड़ा सा सपोर्ट कर दो, कुछ नहीं है। और सपोर्ट क्या चाहिए? आप शेयर कर दिया करो। आपके ऐसे विद्यार्थी जो आपके साथ पढ़ते हैं उन तक ये पहुंचाओ, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठाएं। और परिवार अपना जितना बड़ा होगा हम उतना ही ज़्यादा सीख पाएंगे। इस चीज़ को दिमाग में बिठा लो। एजुकेशन को संकुचित मत करो कि मैं सीख लूँ, दूसरे को नहीं। आप जितना ज़्यादा फैलाओगे आप उतना ही ज़्यादा सीखोगे। ठीक है? अब देखो अपन राजस्थान के संदर्भ में बात करते हैं। तो यहाँ पर अपन राजस्थान का एक मानचित्र बना लेते हैं। ये अपना राजस्थान आपको दिखाई दे रहा है। क्लियर? आई थिंक हैव यू सीन राजस्थान? राजस्थान लुक लाइक ए पतंग, या मैं कहूँ कि विषम कोणीय चतुर्भुज के समान इसकी आकृति अपन ने देखा था। ये राजस्थान के नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है। और ये राजस्थान से कौन गुजर गई? अरावली पर्वत। और अरावली पर्वत के पश्चिम में, राजस्थान के उत्तर पश्चिम में, ये है राजस्थान का उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। और इसी को लेकर अपन पढ़ रहे हैं। अब देखो थार के मरुस्थल के विस्तार की बात कर रहे हैं। ये जो थार का मरुस्थल है, ये विश्व का 9वां बड़ा रेतीला मरुस्थल है। क्लियर? कौन सा बड़ा? 9वां बड़ा। और रेतीला भी कैसा? शुष्क, उष्ण शुष्क रेतीला मरुस्थल है। ठीक है? और आप जानते हैं विश्व का सबसे बड़ा उष्ण शुष्क मरुस्थल है वो सहारा का मरुस्थल है। कैसा मरुस्थल है? सहारा का मरुस्थल। अच्छा, एक और सुना होगा आपने नाम, गोभी का मरुस्थल। देखो गोभी का मरुस्थल भी है, वो रेतीला मरुस्थल है, लेकिन ये शुष्क ना होकर ये कैसा है? शीत रेतीला मरुस्थल है। क्लियर? और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आप कमेंट बॉक्स में जवाब दोगे कि ये जो गोभी का मरुस्थल है ये कहाँ है, कहाँ फैला हुआ है, कौन से देश में, या किन 2 देशों में, या किस क्षेत्र में। तो आप बताइए मुझे, गोभी के मरुस्थल का विस्तार कौन से देश में है या कौन से देशों में है? ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे। इतना ध्यान रखना है, ये भी कैसा? रेतीला, लेकिन ये कैसा है? शीत है। अब देखो भैया, ये उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, इसके बारे में 3-4 बातें हैं, 3-4 नहीं 5-7 बातें हैं जो शाश्वत सत्य हैं। पहली बात, इसका जो विस्तार है, इसका विस्तार राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के
61.11% भाग पर है। ये शाश्वत सत्य बात है, याद रखनी आपको। क्लियर। दूसरा, यहां पर राज्य की कुल जनसंख्या, राज्य की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग निवास करता है? 40% भाग निवास करता है। तीसरी बात, यहां पर वार्षिक वर्षा का औसत, वार्षिक वर्षा का औसत, एवरेज ईयरली रेनफॉल कितना है? तो आप क्या कहोगे? 20 से 40 सेंटीमीटर यहां वार्षिक वर्षा का औसत पाया जाता है। फिर आपसे पूछ ले कि भैया यहां की जलवायु कैसी है? तो इस उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की जलवायु है वो उष्ण एवं शुष्क जलवायु है। कैसी जलवायु है? उष्ण एवं शुष्क। आपसे पूछ ले यहाँ की वनस्पति, यहाँ पर कैसी वनस्पति पाई जाती है? क्लियर। वनस्पति को लेकर भी क्वेश्चन पूछ ले तो आप क्या कहोगे? यहाँ पर मरुद भिद प्रकार की कैसी वनस्पति पाई जाती है? मरुदभिद प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, जिसे अपन क्या भी कहते हैं? जीरो फाइट। कैसी वनस्पति? जीरो फाइट प्रकार की वनस्पति यहां पर पाई जाती है। क्लियर। ये इसके बारे में कुछ शाश्वत सत्य बातें थी। यहां की मिट्टी और पूछ लेता है, एक चीज और ध्यान रख लो, मिट्टी इस क्षेत्र में कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो आप क्या कहोगे? रेतीली बलुई मिट्टी, रेतीली बलुई मिट्टी पाई जाती है। क्लियर। अब देखो, ये जो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, इसका विस्तार राजस्थान में कितने क्षेत्रफल पर है? तो आप क्या कहोगे? 1,75,000 वर्ग, 1,75,000 वर्ग किलोमीटर पर ये राजस्थान में फैला हुआ है और इसका विस्तार राजस्थान के 12 जिलों में है। तो राजस्थान के मरुस्थलीय जिलों की संख्या कितनी है? 12। ये सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ कृषि विभाग। मैं राष्ट्रीय एटलस के अनुसार भी बात करूंगा तो यहाँ थोड़ा सा चेंजमेंट मिलेगा और यहाँ मैं बता ही देता हूँ। राष्ट्रीय एटलस के अनुसार थार के मरुस्थल का विस्तार राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर है? 67% भाग पर है। देखो, इसरो के माध्यम से, सैटेलाइट के माध्यम से जब थार के मरुस्थल का राजस्थान में आंकलन किया गया तो उसने कितना बताया? 67। और ये लगभग 2013 या 14 में सेकंड ग्रेड के एग्जाम में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रीय एटलस के अनुसार थार के मरुस्थल का विस्तार राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर है? 67% भाग पर। और राष्ट्रीय एटलस के अनुसार राजस्थान में मरुस्थलीय जिलों की संख्या कितनी है? 17। कितनी है? 17। जबकि भारतीय कृषि विभाग के अनुसार थार के मरुस्थल का विस्तार राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के 61.11% भाग पर और राजस्थान में मरुस्थलीय जिलों की संख्या कितनी है? 12। दोनों चीजें याद रख लेना। क्वेश्चन यदि इसरो या सैटेलाइट या राष्ट्रीय एटलस की बात करता है तो आप ये जवाब दोगे, सामान्य बात करता है तो आप ये जवाब दोगे। क्लियर। अब देखो, अपन उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की बात कर रहे हैं। यहाँ से 2-3 बातें और समझो कि क्वेश्चन क्या पूछता है एग्जामिनर। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इसका आपका क्षेत्रफल पूछ लिया 1,75,000। इसकी उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण लंबाई 640 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम इसकी औसत चौड़ाई कितनी है? 300 किलोमीटर। कितनी है? 300। और क्षेत्रफल आपने देख लिया 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। अब देखो दोस्तों, थार का मरुस्थल, यहां से लेकर 2 क्वेश्चन है जो अक्सर आपको एग्जाम में कंफ्यूज करते हैं। एक तो मरु महोत्सव, एक थार महोत्सव। दोनों क्वेश्चंस हैं जो आपको अक्सर एग्जाम में करते हैं और ये राजस्थान में पर्यटन विभाग को बढ़ावा देने के लिए
ये 2 उत्सव मनाए जाते हैं, मरु महोत्सव और थार, दोनों फरवरी में आयोजित की जाते हैं। आपसे पूछ लेता है कि मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है और थार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। ठीक है, तो दोनों के दोनों का आप जवाब देना और जवाब कमेंट बॉक्स में देना। मैं बता देता हूँ, एक जैसलमेर में मनाया जाता है, एक बाड़मेर में। आप सर्च करना, क्योंकि सर्च करोगे, ढूंढोगे तो क्वेश्चन सदा सदा के लिए याद हो जाएगा। अन्यथा आप सुन के चले जाते हो, थोड़ी देर में मरु थार बनने में और थार मरु बनने में टाइम नहीं लगता। बस आप इतना सोच के रह जाते था इनमें से ही कोई एक, या तो जैसलमेर था या बाड़मेर, पता नहीं कौन से का जैसलमेर कौन से का बाड़। तो क्वेश्चन मैंने दे दिए, हिंट्स मैंने दे दिए, ये आपको मैंने बता दिया कि फरवरी में मनाया जाता है, एक तो 17 से 19 फरवरी और एक 23 फरवरी को। तो ये सर्च करना, ढूंढना और कमेंट बॉक्स में जवाब देना कि मरु महोत्सव कब मनाया जाता है और कहाँ मनाया जाता है, थार महोत्सव कब मनाया जाता है और कहाँ मनाया जाता है। दोनों के जवाब में इंतजार करूंगा आपका। क्लियर। ये उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को लेकर अपन बात कर रहे हैं। अब देखो, इसमें कुछ चीज़ें और हैं, काम की बातें। इसके फिजिकल स्ट्रक्चर में घुसने से पहले अपन देखेंगे थार के मरुस्थल की या उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की विशेषताओं। दोस्तों, इस मरुस्थल को जीवंत मरुस्थल कहा जाता है। तो कौन से रेतीले मरुस्थल को जीवंत मरुस्थल कहा जाता है? तो क्या कहोगे, थार के मरुस्थल को या उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को? क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये विश्व में सबसे ज्यादा जैव विविधता वाला मरुस्थल है। यहां पर सबसे ज्यादा जनजीवन पाया जाता है। और अपने राजस्थान में इस उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में 103 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। सबसे ज़्यादा सघन बसा हुआ, आबादी भी ज़्यादा है, वनस्पति भी ज़्यादा है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, जीवंत मरुस्थल। अन्यथा जैसे आप सारा डेजर्ट की बात करोगे, वहाँ पर आपको 2 व्यक्ति प्रति किलोमीटर भी नहीं मिलते हैं, और यहाँ कितने हैं, 103 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ पर रहते हैं। तो इसमें विश्व में सबसे ज़्यादा जनघनत्व वाला मरुस्थल कौन सा है? थार का मरुस्थल है। ये विश्व का सबसे युवा मरुस्थल है। विश्व का सबसे युवा मरुस्थल कौन सा है? थार का मरुस्थल। युवा होने की पहचान क्या होती है?